ये मेरे फेस की आदत है। जब मैं 11th क्लास में था, मेरे चेहरे पे एक्ने और डार्क स्पॉट्स बहुत ज़्यादा हुए। मेरी स्किन टैन है और मेरे बाल भी इतने कुछ खास नहीं है। मतलब मेरे बाल जो है, मैं बचपन से ही गलत डायरेक्शन में बना रहा हूँ, जिस वजह से वो गलत डायरेक्शन में कंडीशन हो चुके हैं और तो इस वजह से बाल भी सही नहीं बनते। पर फिर भी मुझे अपने स्कूल में बहुत ज़्यादा अटेंशन और रेस्पेक्ट मिलती थी। मेरी लड़कों और लड़कियों के साथ बहुत ही बढ़िया बॉन्डिंग थी। टीचर्स के साथ भी बढ़िया बॉन्डिंग थी। मैं सबके साथ हंसी मजाक करता था और जबकि मैं उस स्कूल में बिल्कुल नया था, वो मेरा पहला साल था, मैं वहाँ किसी को जानता तक नहीं था और मैं ना ही कोई टॉपर था और ना ही मैं किसी अमीर आदमी का बेटा था जो उनके ऊपर पैसे स्पेंड करे और वो मुझे अटेंशन दे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और ये सब इतना अटेंशन और रिस्पेक्ट मिलना सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों की वजह से था। पहली तो थी मेरी सोशल स्किल्स और दूसरी थी मेरी फिजिकल एबिलिटीज़ एंड अपीयरेंस। और जब मैं सोशल स्किल्स की बात कर रहा हूँ तब तुम समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा बोलने और बात करने का तरीका। और जब मैं अपनी फिजिकल एबिलिटीज़ एंड अपीयरेंस की बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी लुक्स की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी फिजिकल एबिलिटीज़ मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, ये सब कुछ बातें कर रहा हूँ। और अपीयरेंस की बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी बॉडी की बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग अपने फेस को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं कि मेरा तो फेस टेढ़ा है, मेरी तो जॉ अनसिमेट्रिकल है, मेरी नाक टेढ़ी है, मेरे तो स्किन टैन हो रखी है, मेरे चेहरे पे एक्ने और डार्क स्पॉट्स हो चुके हैं और भी बहुत कुछ। ऐसा नहीं है कि मैं इनसिक्योर नहीं था, मैं भी इनसिक्योर था। मैं अपने फोरहेड को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहता था क्योंकि उसी जगह पर मेरे बहुत सारे डार्क स्पॉट्स और पिंपल्स हो रखे थे और ऊपर से मेरे फोरहेड पर 3 स्कार्स है जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में तुम्हें बताया था। इसलिए मुझे अपने फेस को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील होता था। बट मेरे एक माइंडसेट ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैंने ये ठान लिया कि मैं अपने लुक्स को अपनी इनसिक्योरिटीज़ नहीं बनाऊंगा। जबकि मैं इनसिक्योर था, मैं अपने लुक्स की वजह से किसी इवेंट में जाने से नहीं डरूंगा, मैं किसी लड़की से बात करने में हिचकिचाऊंगा नहीं, मैं अपने लुक्स की वजह से इनसिक्योर फील करना नहीं चाहता। और मैंने अपने लुक्स से ज़्यादा अपनी फिजिकल और सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा फोकस किया और मैंने अपने लुक्स पे भी फोकस किया क्योंकि मैं अपने लोगों के सामने अच्छा दिखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने फेस की ऐसी हालत देखूँ हमेशा। मैंने उसके साथ अपने लुक्स को भी इंप्रूव किया। मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, ये दो लड़के हैं, एक है ढोलू, दूसरा है भोलू। ढोलू दिखने में अच्छा है बट वो फिजिकली और सोशली वीक है, और ये भोलू जो कि दिखने में तो इतना अच्छा नहीं है बट वो फिजिकली और सोशली दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग है। तो अब ये चुटकी है, अब इस चुटकी को एक पर्सन चूज करना, तो वो किसे चूज करे? ऑब्वियसली भोलू को, राइट? पर अब तुम समझ गए होगे कि वो क्यों चूज करे। फिर भी मैं तुम्हें इसका एक साइंटिफिक रीजन देता हूँ। पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो सर्वाइवल और प्रोटेक्शन है, ये दो बहुत ही बड़े फैक्टर होते थे। अगर ये किसी के पास है तो वो सक्सेसफुल और स्ट्रॉन्ग है। तो जब कोई फीमेल किसी मेल को चूज करती थी तो वो ये देखती थी कि क्या ये मेल मेरे और मेरे होने वाले बच्चों के सर्वाइवल और प्रोटेक्शन के लिए केपेबल है, क्या ये हमें रिसोर्स प्रोवाइड करा सकता है, क्या ये हमें खुश रख सकता है, क्या ये हमें हमारे समाज के साथ कनेक्ट होने में हेल्प कर सकता है। तो ये फैक्टर्स वो एक मेल में देखती थी और उसके बाद वो चूज करती थी। और ये साइकोलॉजी आज भी वुमेन्स के सबकॉन्शियस माइंड में बैठी है। और जब वो डिसीजन लेती है कि उसे किस मेल को चूज करना है तो वो उस मेल को चूज करती थी जो फिजिकली और सोशली स्ट्रॉन्ग है। तुम्हें रियल लाइफ बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और एक और बात बताऊँ तो मैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में से किसी एक लड़की से बात कर रहा था जो कि बहुत सुंदर और समझदार है, और उसने मुझे ये कहा कि अक्षय लुक्स इतने मैटर नहीं करते। ब्रो, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल हूँ जो इस बात को एक्सपीरियंस कर चुका है और सुन भी चुका है। देखो, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इंडिया में और मतलब ऑलमोस्ट हर जगह लुक्स के ऊपर लोगों को डराया जा रहा है कि अगर तुम अच्छे नहीं दिखते हो तो तुम्हारे लिए ओवर, तुम इंप्रूव नहीं कर पाओगे। मतलब लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए और मुझे तो लगता है लड़कियों से ज़्यादा अब लड़के बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे लुक्स के ऊपर। तो मेरी एडवाइस यही है ब्रो कि अपने लुक्स को लेकर कभी भी इनसिक्योर फील मत करो। जब भी तुम्हें लगे कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ तो मैं बाहर नहीं जाऊँगा, तो तुम्हें स्पेशली बाहर जाना चाहिए। किसी पर्सन से बात करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए तुम्हारी सोशल स्किल्स मैटर करेगी, तुम्हारा साइज कैसा है वो मैटर करेगा। तो ब्रो, अपने लुक्स को लेकर कभी इनसिक्योर फील मत करो, अपनी सोशल स्किल्स और फिजिकल एबिलिटीज़ पर ध्यान दो। हाँ, तुम्हारे लुक्स भी एक रोल प्ले करते हैं पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं और वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नो ब्रो। तो ब्रो, मूर्खों की तरह अपने फेस और लुक्स के पीछे मत पड़े रहो। इट्स काइंड ऑफ गे थिंग, बिल्ड एन स्ट्रॉन्ग बॉडी दैट मेक यू प्राउड ऑफ योरसेल्फ, इंप्रूव योर सोशल स्किल्स, कोई बुक पढ़ो, बाहर जाकर लोगों से बातें करो, क्योंकि लुक्स इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वॉच दिस वीडियो।